नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का इंतजार है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि सौदा आपका में आज किन टॉपिक्स पर रहेगा हमारा फोकस। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का इंतजार है, तो इसलिए कमोडिटी बाजार के खुलते ही कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट से लेंगे कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर सिमी भौमिक रहेंगे हमारे साथ बताने के लिए कि निफ्टी में आप कैसे बनाइए एक दमदार स्ट्रैटेजी। नतीजों पर तलवलकर के सीएफओ अनंत गवंडे से बात होगी। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। सुमित बागाड़िया के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी 10:30 बजे। और आपके शेयरों पर शायना मुकदम की फटाफट सलाह 11 बजे होगी। इमामी के नतीजों पर कंपनी के सीएफओ एनएच बंसाली जुड़ेंगे हमारे साथ, समझेंगे कि इस क्वार्टर में क्या खासियतें रही हैं इनके अर्निंग्स में। इमामी के नतीजों पर बोर्डरूम में होगी बातचीत, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं कि कमोडिटी बाजार के लिए किस तरह एक्शन दिख रहा है अभी। तो आज एक बड़ी खबर पर नजर रखिए, क्योंकि इससे हम देख सकते हैं शुगर में मूवमेंट। केंद्र सरकार ने चीनी पर स्टॉक लिमिट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में किसी भी कारोबारी को 500 टन से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। तो ये लिमिट है 500 टन पर। पश्चिम बंगाल में हालांकि 1000 टन की लिमिट तय की गई है। चीनी पर स्टॉक लिमिट इस साल अक्टूबर तक जारी रहेगी, यानी सरकार ने एक ही बार में 6 महीने के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी है। सौदे के बाद कारोबारी को 1 महीने के भीतर स्टॉक खत्म करना होगा। गौर करने वाली बात यह है कि एनसीडीएक्स के गोदामों में भी चीनी पर स्टॉक लिमिट लागू हो गई है। सरकार ने कारोबारियों की मांग को ठुकराते हुए उन्हें किसी भी तरह की रियायत नहीं दी है। देखना होगा कि इस खबर के बाद आज चीनी का बाजार किस तरह से खुलता है, तो हम अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि क्या करना चाहिए आपको चीनी में। इस बीच किस तरह के इंटरनेशनल क्यूज है। कच्चे तेल में हम ऊपरी स्तर से दबाव देख रहे हैं, करीब ½ % गिरा हुआ है ये कच्चा तेल। अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आने वाले, इससे पहले सोने में बेहद छोटे दायरे में कारोबार हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉपर आज भी दबाव में है और कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं। नजर रखते हैं कि इन सारे इंटरनेशनल क्यूज पर किस तरह से रिएक्ट करता है और चीनी पर जो खबर आई है स्टॉक लिमिट की, उस पर चीनी कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन सबसे पहले क्रूड दबाव के साथ ऊपरी स्तरों से नीचे खिसकते हुए 2918 के लेवल्स, 31 रुपए का दबाव क्रूड एमसीएक्स में देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा की गिरावट है क्रूड एमसीएक्स में खुलने के साथ ही। नेचुरल गैस 139 रुपए 30 पैसे के साथ खुलते हुए ये हरे निशान पर आज ओपन हो रहा है। नेचुरल गैस एमसीएक्स में हम तेजी देख रहे हैं 139 रुपए 30 पैसे की। लेकिन सोना आपकी स्क्रीन पर 30,044 रुपए का भाव, ऑलमोस्ट 150 रुपए की तेजी के साथ। और चांदी में भी तेजी बरकरार, 41,281 का भाव। बेस मेटल में कॉपर की शुरुआत मजबूत, 319 रुपए 55 पैसे के साथ हरे निशान पर कॉपर की ओपनिंग। निकल भी मजबूत, 599 रुपए 80 पैसे के साथ खुलते हुए। लेड में भी तेजी, 115 रुपए 45 पैसे के भाव के साथ लेड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। जिंक एमसीएक्स, यानी आज पूरे ही बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं थोड़ी हल्की तेजी आते हुए। इस पूरे हफ्ते हमने देखा गैप डाउन ओपनिंग भी रही है किसी किसी दिन, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग को 106 रुपए पर एल्यूमिनियम जरूर फॉलो कर रहा है। एग्री कमोडिटीज में सरसों है आपकी स्क्रीन पर 4346 का भाव, कमजोर शुरुआत। सोयाबीन की भी एक कमजोर शुरुआत होते हुए देख रहे हैं, 36 रुपए के दबाव के साथ सोयाबीन की शुरुआत हो रही है। क्रूड पाम ऑयल भी दबाव के साथ 548 रुपए के साथ खुलते हुए क्रूड पाम ऑयल एनसीडीएक्स। और क्रूड पाम में दबाव है। चने में आज तेजी, 5507 का भाव है चने में। लेकिन साथ ही में कुछ और कमोडिटी बार्ले तेजी के साथ खुलते हुए 1528 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। हल्दी में दबाव के साथ शुरुआत हो रही है, 8228 के लेवल्स हैं। जीरा तेजी से भाग रहा है और ये तेजी कुछ हफ्तों से लगातार बनी हुई है। लेकिन चीनी एक अहम कमोडिटी आज इस पर हम भी फोकस करने वाले हैं। 3306 के लेवल्स दबाव के साथ खुल रहे हैं। सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दिया है। अब आपको क्या करना चाहिए चीनी में, समझेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और आज मेरे साथ है रेलिगेयर कमोडिटीज की सुगंधा सचदेव और हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन।
सुगंधा, गुड मॉर्निंग। आज सबको इंतजार रहने वाला नॉन फार्म पेरोल डेटा का। इससे पहले सोने पर आप क्या करने की सलाह देंगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। यस, आज मार्केट की काफी नजर रहेगी यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा की तरफ, जहां मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं दैट यूएस इकोनॉमी हैज एडेड अराउंड 2 लाख जॉब्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अराउंड 4.9% हो सकता है, विच इज अ वेरी रिकॉर्ड लो टाइप। अभी अगर हम गोल्ड की प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस हैव टेकन अ ब्रीदर। जो हमने लास्ट वीक हाईज देखे थे क्लोज टू 30,500, वहां से हमने कुछ करेक्शन आते हुए देखी है। बट यस, अगर आज हम इंट्राडे का व्यू लें तो प्राइसेस आर टेकिंग अ वेरी गुड सपोर्ट एट 29,850 और लेवल। तो हमारी बाइंग की एडवाइस रहेगी 29,850 और लेवल पे। नो डाउट प्राइसेस हैव ऑलरेडी ओपन विद अ गैप अप, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 29,720, एंड हायर साइड में हम टारगेट कर सकते हैं 30,080 और लेवल। ओके, सो खरीद की सलाह दे रही है सुगंधा आपको। लेकिन सुगंधा, कच्चा तेल हमें क्लियरली दबाव में दिख रहा है, क्या करना चाहिए कच्चे तेल में? प्रियंका, कच्चे तेल की अगर हम बात करें, ओवरऑल हमने पिछले सेशन में काफी अपसाइड आते हुए देखी है, बट प्राइसेस 3070 मार्क के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मैं WTI क्रूड की बात करूं तो $46 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो देयर हैव बीन लॉट ऑफ सप्लाई डिस्ट्रप्शन स्पेशली फ्रॉम यूएस साइड। कनाडा में जो वाइल्ड फायर्स रही हैं उसकी वजह से काफी सप्लाई डिस्ट्रप्शन रही हैं। लिबिया में भी स्टैंड ऑफ की वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शन आ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में जो बैलेंस है वो रिस्टोर हो रहा है। जो डिमांड सप्लाई बैलेंस था वो कुछ हद तक मार्केट अब टाइटन हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। पर टेक्निकल स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइसेस जब तक 3070 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, मार्केट में दोबारा से सेलिंग आ सकती है। बिकॉज अगर आप अभी भी इन्वेंट्रीज की बात करें, दे आर यूएस इन्वेंट्रीज आर स्टिल नियर रिकॉर्ड हाई, और डॉलर इंडेक्स में भी जो हमने एक अप ट्रेंड आते हुए देखा है, जो रीबाउंड आते हुए देखा है, दैट्स ऑल्सो पुटिंग प्रेशर ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस। तो इंट्राडे सेशन में हमारी एडवाइस रहेगी, इन केस यू गेट अ पुल बैक टुवर्ड्स 2980 लेवल, यू कैन गो फॉर सेलिंग, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3025, एंड ऑन द डाउन साइड we can look at targets of around 2910 and then 2880 as well. आस्था भी है मेरे साथ। गुड मॉर्निंग आस्था, एग्री कमोडिटीज में आपकी क्या पिक होगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मेरी पहले पिक धनिया में रहेगी। एनसीडीएक्स के मे कॉन्ट्रैक्ट में बैंक की सलाह रहेगी 7000 के लेवल पे। 6850 का स्टॉप लॉस रहेगा, 7190 का टारगेट रहेगा। धनिया की अगर हम बात करें तो जो अराइवल्स हैं वो अभी थोड़े बहुत कम हुए हैं स्पॉट मार्केट में, और लास्ट 3 to 4 मंथ से अगर हम देखें तो प्राइस एक रेंज में मूव कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलते हुए अराइवल्स अगर और कम रहे तो प्राइसेस को एक सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है, जिसकी वजह से एक बाइंग कॉल यहाँ पे जनरेट की गई है शॉर्ट टर्म ट्रेडर से, शॉर्ट टर्म से लेके मीडियम टर्म ट्रेड के लिए 7190 के टारगेट के लिए। सेकंड मेरी यहाँ पे कॉल टर्मरिक में रहेगी। टर्मरिक के एनसीडीएक्स के मे कॉन्ट्रैक्ट में सेल की सलाह रहेगी 8370 पे, 8520 के स्टॉप लॉस के साथ 8180 के टारगेट के लिए। टर्मरिक की भी अगर हम बात करें प्रियंका तो यहाँ पे जो फंडामेंटल्स हैं उसमें स्पॉट मार्केट में अराइवल्स काफी स्ट्रांग बने हुए हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस को यहाँ पे प्रेशर मिल सकता है। गोइंग फॉरवर्ड जो यहाँ पे बात देखने की होगी वो क्वालिटी ऑफ टर्मरिक की होगी। अगर क्वालिटी ऑफ टर्मरिक अच्छी नहीं आती है तो प्राइसेस फर्दर यहाँ से फॉल कर सकते हैं, इसलिए सेलिंग की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी। तो आस्था जैन की तरफ से एक बाय की सलाह है धनिया में, और सेल की सलाह वो दे रही है हल्दी में। आस्था, लेकिन एक कमोडिटी जिस पर आपकी सलाह बहुत जरूरी है अभी, वो है चीनी। सरकार ने स्टॉक लिमिट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब चीनी में आपकी सलाह बहुत अहम हो जाती है, यहाँ पर क्या सलाह देंगी? चीनी की बात करें तो सरकार ने जिस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया है, डेफिनेटली वॉलेटाइल मूवमेंट हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो रिस्क टेकिंग और ट्रेडर्स है वही अभी यहाँ पे ट्रेड करें, जो रिस्क अवर्स ट्रेडर्स हैं वो अभी रुक जाएं, क्योंकि वॉलेटिलिटी इस काउंटर पे रहेगी। फंडामेंटल्स क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, जिस तरह से प्रोडक्शन के यहाँ पे फिगर्स निकल के आ रहे हैं, प्रोडक्शन डाउन रह सकता है। ग्लोबल भी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो ग्लोबल में भी जो चीनी के भाव है वो काफी तेज हैं, क्योंकि पुअर क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स निकल के आ रहे हैं इंडिया के अंदर, ब्राजील के अंदर। तो फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार यहाँ पे प्रयास कर रही है प्राइसेस को कर्व करने का, उसकी वजह से हमें एक फॉल यहाँ देखने को मिल सकता है। गोइंग फॉरवर्ड जो इसमें मैं लेवल्स देख रही हूँ वो 3200 तक के भी लेवल्स देख रही हूँ। जो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं वो अभी यहाँ पे चाहे तो एक 3400 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस चीनी पे है। अगर जब तक वो ब्रेक नहीं होता ऊपर में प्राइसेस यहाँ पे और नहीं जाएंगे, इसीलिए वो इस लेवल को वॉच करें और अभी यहाँ पे कोई भी पोजीशन न ले। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 3250 से 3200।
तो चीनी पर 500 टन का स्टॉक लिमिट लग गया है। केवल पश्चिम बंगाल को अलाउ किया गया है 1000 टन तक के स्टॉक लिमिट का, लेकिन पूरे देश में 500 टन का ये स्टॉक लिमिट और आवाज की खबर का ये था असर। और अब सुगंधा एक और कमोडिटी जो प्रेशर में दिख रही है, इनफैक्ट पिछले 15 महीने से हम इसमें अब बहुत बड़ी वीकली गिरावट देख रहे हैं। कॉपर, क्या करें इस लेवल पर? प्रियंका, कॉपर की बात करें तो यस, हमने काफी प्रेशर आते हुए देखा है पिछले कुछ दिनों में। प्राइसेस हैव नॉट बीन एबल टू सस्टेन अबव 345 मार्क। अभी भी चाइनीज डिमांड को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं, और जो अभी हमने पिछले क्वार्टर में तेजी आते हुए देखी है उसका अब हमने प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा है। द मेजर कल्प्रिट हैज बीन द रीबाउंड इन डॉलर इंडेक्स, जिसकी वजह से सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स स्पेशली कॉपर पे काफी दबाव बना हुआ है। बट यहाँ देखिए तो एक टेक्निकल सपोर्ट इमर्ज हो रहा है प्राइसेस में अराउंड 318 लेवल्स। तो इंट्राडे सेशन की अगर हम बात करें तो हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 319। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 317 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड टारगेट कर सकते हैं 323। हैविंग सेड, अगर प्राइसेस 325.5 के मार्क को ब्रेक करते हैं, इन दैट सिनेरियो वी कैन सी अ रिबाउंड टुवर्ड्स 331 ऑड लेवल्स एज वेल। शुक्रिया सुगंधा और आस्था जैन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी बाजार के खुलते ही समझाने के लिए कि किन लेवल्स पर आपको अपनी नजर बनाए रखनी चाहिए। दिन भर हम आपको कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ओपनिंग पर हमारी नजर थी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, हम उनसे इजाजत ले चुके हैं, इसलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर आगे सौदा आपका में होगा जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही सिमी भौमिक जुड़ने वाली है हमारे साथ और आपको वो बताएंगी निफ्टी की दमदार स्ट्रैटेजी। बाजार की आज शुरुआत हुई है, बाजार के डिटेल्स में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके काम की खबर। मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। आज का तत्काल ट्रेड आइडिया दे रहे हैं आपको मनीष शर्मा। टाइटन बेचें, लक्ष्य देख रहे हैं 340 का, स्टॉप लॉस ख्याल रहे 365 का, और बिकवाली की सलाह टाइटन में। इंट्राडे के लिए मनीष शर्मा लेकर आएंगे तत्काल ट्रेड आइडिया के लिए। बाजार की शुरुआत आज जिस तरह के हमने ग्लोबल क्यूज देखे थे, कमजोर थे, और उसके बाद यही उम्मीद थी कि बाजार दबाव के साथ खुलेंगे, और दबाव नजर आ रहा है। 150 अंकों की ज्यादा गिरावट सेंसेक्स में है, 25,111 पर है। निफ्टी में 41 अंकों का दबाव है, 7,693 के लेवल्स पर कारोबार हो रहा है फिलहाल। मिड कैप में भी 23 अंकों का दबाव है, और बैंक निफ्टी करीब 50 अंकों के दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें, एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल डिक्लाइन की तरफ है, यानी 826 शेयर हैं जिनमें दबाव दिख रहा है। सौदा आपका में मेरे साथ है सिमीभौमिक.com की सिमी भौमिक। सिमी, गुड मॉर्निंग। आज खासा दबाव के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है, क्या रणनीति अपनाई जाए? प्रियंका, गुड मॉर्निंग। एक तो मार्केट लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से 7700 का लेवल को होल्ड किया था, उसको देख के लग रहा था कि आज भी होल्ड करेगा, पर ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही खराब था और उसके चलते मार्केट यहाँ पे खराब नोट में खुला है और 7700 के नीचे ही अभी मेंटेन कर रहा है। तो 7700 से नीचे अगर मेंटेन कर रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट्स ढूंढना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से 7659 से 7660 के बीच में है। तो 7650 से 7659 के बीच में है, तो वो उतना तक तो निफ्टी इंट्राडे में जा सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई सुधार मतलब रिकवरी नहीं आया तो निफ्टी वहां तक जा सकता है। पर जो भी है प्रियंका, आज मैं सेकंड हाफ में एक रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट एरिया होगा। 7650 7659 ये जो रेंज है निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट एरिया होगा, और आज इस लेवल को निफ्टी होल्ड करेगा, वहां से एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। 7640 के नीचे स्टॉप लगाएंगे कोई लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि
ये 7700 से नीचे अभी मेंटेन कर रहा है, इसलिए मैं तुरंत बाय करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं थोड़ा सा डीप में वापस अगर 7670 7665 का लो बनता है नीचे, इंट्राडे लो पर खरीदारी करने के लिए कह रही हूँ। 7640 के नीचे स्टॉप लगाने के लिए कह रही हूँ। मेरा टारगेट होगा 7745 एंड 7775। 7775 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी का 200 डेमा है। वहां पे जाने के बाद निफ्टी को थोड़ा बहुत शायद प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां पे क्रॉस करना पड़ेगा उस माइनर हार्डल को। पर फिलहाल करंट लेवल पर या थोड़ा सा डीप पर मैं खरीदारी करने का ही सलाह दे रही हूँ। ठीक है, तो एक रिलीफ रैली की उम्मीद रख रही हैं सिमी, और इस पर नजर बनाए रखिएगा। लेकिन अब वक्त है बोर्ड रूम का, और हमारे साथ जुड़ेंगे तलवलकर का मैनेजमेंट नतीजों पर बात करने के लिए। तलवलकर के सीएफओ और होल टाइम डायरेक्टर आनंद गवंडे हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद, स्वागत है आपका। सबसे पहले अच्छे नंबर्स रहे ऑन द फेस ऑफ इट। आपने जो 20% ग्रोथ की प्रॉमिस की थी इस अर्निंग सीजन में, वो फुलफिल कर रहे हैं। आपके लिए क्या हाईलाइट रहे हैं? सबसे बड़ा हाईलाइट प्रियंका है कि ये साल हमें कैश फ्लो पॉजिटिव बनना था, यानी हमारा जो कैश प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, वो हमें इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एक्सपेंस के ऊपर चाहिए था। तो हमारा ये बार कैश प्रॉफिट प्लस हुआ है करीबन 90-92 करोड़, और हमने इन्वेस्टमेंट की है फिक्स असेट में करीबन 82 करोड़। तो 10 करोड़ रुपया या 12 करोड़ रुपया एडिशनल जो था वो हमारे अकाउंट में बच गया। ये पहली बार हुआ है 5 साल में आईपीओ के बाद कि हमारा कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से ज्यादा है। दूसरा, वैल्यूएडेड सर्विसेज का जो परसेंटेज है वो पहली बार करीबन 25% के ऊपर गया है, यानी जुम्बा, जोरबा योगा जो है, फिर फ्री फ्लोर एक्सरसाइज, पर्सनल ट्रेनिंग, उसका जो परसेंटेज है वो 60% होता था पहले 5 साल पहले, अभी करीबन 26-27% हो गया। ये दो बड़े मैक्रो लेवल पे हमें लगता है काफी बड़ी अचीवमेंट्स है। तो एक कैश कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गए इस अर्निंग में, और साथ ही में नए तरह के एक्सरसाइजेस पसंद करें। आनंद जी, मुझे ये भी समझाइए कि अगर रीजन वाइज बाइफिकेशन समझना चाहें तो किस तरह आप इसे समझाएंगे? कैसा रहा है रीजनल परफॉर्मेंस? सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ईस्ट में। कोलकाता के लोग काफी जिमिंग करते हैं, और वो मोमेंटम जो कि हमारे जिम्स ईस्ट में कम है, फिर भी वहां का जो परसेंटेज परफॉर्मेंस है वो सबसे ज्यादा अच्छा था। नॉर्थ और वेस्ट मोर और लेस सिमिलर थे। साउथ में हुआ क्या कि मार्च में इनिशियल पीरियड में ही हॉट वेव चालू हो गई थी, तो मार्च के करीबन 10 तारीख के बाद लोग जो बाहर आते थे एनरोलमेंट के लिए वो थोड़ा कम हुआ था, वो अभी आने लगे हैं अंदर। सो आई वुड से ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट और फिर साउथ, ऐसा था परफॉर्मेंस। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी रही है? केवल इस क्वार्टर की नहीं, पूरे साल के लिए 9.8% थी, 10%। बट यहाँ पे वैल्यू एडेड की ग्रोथ आती नहीं, बिकॉज वैल्यू एडेड की ग्रोथ में रिन्यूअल का बिजनेस इतना ज्यादा नहीं होता है। जो कि फॉर एग्जांपल आप डाइट प्लान के लिए आते हो या तो वेट लॉस के लिए आते हो, तो आप 1, 2, 3 या 6 महीने आते हो और फिर एक पॉज लेते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको, वो कस्टमर को, वो क्लाइंट को हम लोग जिमिंग में कन्वर्ट करते हैं, या तो योगा में कन्वर्ट करते हैं, या तो फ्री फ्लोर एक्सरसाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो वहां पे रिन्यूअल नहीं है, वो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में माना नहीं जाता है। जी, शुक्रिया मिस्टर गवंडे हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से अच्छे नंबर्स के लिए बधाई आपको। तलवलकर का मैनेजमेंट हमारे साथ था। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद मेरी सहयोगी पूजा आपको बताने वाली है कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, समझेंगे पूजा के साथ। अब रुक करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का, देखते हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग पूजा के साथ। जी, कुछ शेयर्स आज अच्छे नतीजों की वजह से काफी ज्यादा उनमें तेजी देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान कंपोजिट और तलवलकर में आज अच्छी तेजी है, ये दोनों में ही के नतीजे काफी अच्छे आए हैं। तो हम देख रहे हैं कि 18% तक की तेजी इस स्टॉक में और करीब 6% की तेजी के साथ तलवलकर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें की खराब नतीजे देखने को मिले हैं और कमजोरी के साथ वो सभी काउंटर्स ट्रेड कर रहे हैं। HIL और आरती ड्रग्स के नतीजे काफी कमजोर आए हैं, जिसके चलते इन दोनों ही शेयरों में आज दबाव देखने को मिल रहा है। 4 से 3% की कमजोरी के साथ
साथ ये दोनों शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और कुछ शेयर्स आज खबरों की वजह से काफी फोकस में है। एबीजी शिपयार्ड, इसमें एक फंड ने फंड एक्शन देखने को मिला है। ईसीएल फाइनेंस ने कंपनी के कुछ शेयर्स बेचे हैं, जिसकी वजह से 11% तक की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली। वहीं लैंडकोर होल्डिंग्स में लैंड बेचने की बात चल रही है, जिसके चलते 11% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपने 52 वीक हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। और सर्किट रिवीजन यहां पर देखने को मिला है। ककातिया सीमेंट और अपर गंगेज में करीब 11 से 8% की तेजी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा शुगर स्टॉक आज फिर से तेजी में है। मामना शुगर्स, द्वारिकेश शुगर्स, पेरी शुगर्स, इन सभी में करीब 4 से 6% की तेजी देखने को मिल रही है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्लोबल बाजारों ने बिगाड़ा भारतीय बाजारों का मूड। कल की रिकवरी हुई गुम। 7,700 के नीचे हो रहा है निफ्टी पर कारोबार। आईटीसी के शेयर में 2% की गिरावट। वजह, कंपनी ने सिगरेट के पैकेट पर 85% चेतावनी छापने की तैयारी पूरी होने तक उत्पादन रोका। भारतीय एयरटेल कांगो में बेचेगी अपने 950 टावर। कर्ज घटाने की तरफ एक और कदम, शेयर 1.5% मजबूत। और आज आएंगे टाइटन के नतीजे। वोकार्ड, फाइजर, एनआईटी, रिलायंस कैपिटल और सीमेंस के नतीजों का है इंतजार। और अच्छे नतीजों के बाद तलवलकर्स के शेयर में मजबूती, मगर एमसेक्स के मुनाफे और मार्जिन में गिरावट से शेयर टूटा। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी एक्शन लेना है। नया ट्रेड करना हो या फिर पुराने ट्रेड पर कोई भी राय चाहे, फोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर 1800-209-7890। चाहे तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं 7045220000। ये है हमारा नंबर जहां आप भेजेंगे मैसेज, हम आपको करेंगे फोन और लेंगे आपके तमाम सवाल। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सिमी भौमिक तो हैं ही, लेकिन वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। सुमित, पहले आपके साथ शुरुआत की जाए। बताएं, निफ्टी पर क्या ट्रेड लेना चाहिए? क्या 7,700 से थोड़ा नीचे जा रहे हैं? ये चिंता की बात है। ऐसे में निफ्टी और गिर सकता है, बेचे या इन लेवल्स पर कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदेंगे आप? हाय अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, चिंता की बात तो है। निफ्टी ने 7700 का सपोर्ट तोड़ दिया है। इमीडिएटली अगर हम देखें तो ये वीक दिख रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी अनिल जी कि शायद इस बार निफ्टी हमको और यहां से 100-150 पॉइंट नीचे देखने को मिले। लास्ट थर्सडे से जो हम सेल का व्यू दे रहे हैं उसको हम फिलहाल मेंटेन करेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट लेवल से अभी और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर कोई पुलबैक आता है 7730 तक या 40 तक का लेवल का, जो शायद अगले 1-1.5 घंटे में आ सकता है, तो वो उसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करना चाहिए। जो स्टॉप लॉस स्क्रीन पे दिख रहा है वो प्योरली इंट्राडे बेसिस का है 7780 के एसएल से शॉर्ट करे और नीचे में टारगेट अगले 2 से 3 दिनों के लिए 7600 इमीडिएटली, और शायद अगर 7600 ब्रेक करता है तो 7520 के भी लेवल्स हमको अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल सेल का व्यू रहेगा। चलिए, तो बिकवाली करके चले। ये राय है सुमित की निफ्टी पर 7,600, 7,520 दो लक्ष्य, 7,780 यानी कि कल का हाई क्रॉस करे तभी अपनी मंदी काटे, अदरवाइज मंदी में रहे। ये राय है सुमित की तरफ से। चलिए, सुमित से निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी पर भी राय ले ली जाए। क्या बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करना चाहिए और दोनों में से ज्यादा कमजोर क्या दिख रहा है? देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी में अभी तक दबाव देखने को मिला नहीं है। बैंक निफ्टी ने अगर देखेंगे तो फिर कल का लो भी अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो एक बार वो कल का लो ब्रेक करे उसके बाद थोड़ा कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। बट चूंकि मार्केट का ब्रेथ वीक दिखाई दे रहा है तो बैंक निफ्टी पे भी व्यू तो बेरिश ही रहेगा। ऐसा लगता है कि एक दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है बैंकिंग के, चाहे फिर वो पीएसयू हो या फिर प्राइवेट हो, सभी में दबाव देखने को मिल रहा है। तो उसका सिम्टम्स यही है कि एक करेक्शन हमको देखने को मिल सकती है। आई थिंक 16,300, 350 या 400 तक
का अगर कोई पुल बैक मिल जाता है स्पॉट के लेवल के हिसाब से, तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर। 16,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट पहला टारगेट रहेगा 16,000 का, और 16,000 अगर ब्रेक करता है तो 15,750 के टारगेट रहेंगे अगले हफ्ते के लिए। 16,200 ब्रेक करने के बाद कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी कल का लो टूट जाए उसके बाद कमजोरी ज्यादा दिखेगी, और ऐसे में आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए। 15,750 के बड़े नीचे के टारगेट लेके आए, यहां से कितना 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट से भी ज्यादा, हाँ लगभग 500 पॉइंट नीचे। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और चलेंगे दर्शकों के सवाल लेंगे, और सबसे पहले दर्शक हमारे साथ मुंबई से है अनिल। ये तो अनिल कॉलिंग अनिल है। चलिए बताइए अनिल जी, क्या है आपका सवाल? नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर जी। जी सर जी, मैं कल्याण से अनिल उदासी बोल रहा हूँ। बोलिए सर। हाँ सर जी, वो एक विप्रो का लाट लिया हुआ है 65 में, और विप्रो कैश में लिया हुआ है 60 की एवरेज से। तो मेरे को बाय बैक में जाना है विप्रो कैश में, तो प्रोसीजर पता पड़ सकता है, और फ्यूचर क्या है इसका? नहीं, एक मिनट, क्या क्या आपने विप्रो खरीदे? कितने शेयर खरीदे? ये 1 लाख बाय किया हुआ है 565 में, 565 में 1 लॉट आपने फ्यूचर में खरीदा है, बराबर है? हाँ। अब आपका सवाल क्या है? तो सवाल ये सर, इसका बायबैक का ऑफर था 625 में, तो भी वो नीचे आया है इतना, तो ये कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक मैं वेट कर सकता हूं? अच्छा, जो कंपनी ने बायबैक किया था उसकी बात कर रहे हैं। देखिए, बायबैक का फायदा आपको तभी होता है जब आप कैश मार्केट में खरीदें और उसको बाद शेयर को उसको बायबैक में कंपनी में टेंडर करें। फ्यूचर में तो खाली प्राइस का ऊपर या नीचे का आपको फायदा या नुकसान होगा। तो अगर आपको बायबैक में शेयर देना है, और ये भी ध्यान रखें कि बायबैक में पूरे के पूरे शेयर एक्सेप्ट नहीं होंगे, जितना परसेंटेज वो खरीद रहे हैं उतना ही होगा। 1.5-2% का ही बायबैक है। तो अगर सिर्फ बायबैक के लिहाज से आप ये सोचें कि सारे 565 में खरीद कर 600 के ऊपर के भाव पे मैं बायबैक में दे दूंगा, तो वो सही नहीं है। लेकिन जहां तक अभी आपकी फ्यूचर की पोजीशन का सवाल है, 565 रुपए में ये सिमी से राय ले लेते हैं। सिमी 565 में विप्रो का फ्यूचर इन्होंने खरीदा हुआ है, नुकसान में है लगभग 30-35 रुपए इस वक्त। क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए अनिल जी, स्ट्रक्चर काफी वीक है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक हल्का सा कोई पुलबैक अगर देता है तो निकल जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो भी है मार्केट में एक रैली अगर मिलता है 545 से 55 तक जा सकता है ये स्टॉक, पर उनका भाव उनको मिलेगा बहुत जल्दी, ऐसा उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट अगर ये जो लो बना रहा है लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से 537 के आसपास का स्पॉट लेवल में, वो लो अगर टूट गया तो इसमें 520-515 का भी लो आ सकता है। इसलिए मैं सेल ऑन रैली स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए कहूंगी और एग्जिट करने के लिए कहूंगी, कोई हल्का सा रैली अगर मिलता है तो। ये है राय इस वक्त विप्रो पर, सेल ऑन राइज। तो ऐसे में अनिल जी स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें और अपने भाव के नजदीक आ जाए तो निकल जाए। बायबैक की वजह से अगर आप करना चाहें तो वो कैश के स्टॉक्स में होता है, डिलीवरी में होता है, न कि फ्यूचर्स में। कंपनी जो बायबैक करती है वो शेयरों का करती है, फ्यूचर्स का नहीं, ये ध्यान में जरूर रखें। चलिए अगला सवाल लेते हैं मुरादाबाद। यहाँ से प्रवीण जी हमारे साथ हैं इस वक्त फोनलाइन पर। सर नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर। जी सर, पहले तो मैं CNBC आवाज का और आपके पूरी परिवार का तो धन्यवाद करना चाहता हूँ जी, क्योंकि सर मेरी कई सारी सिचुएशन ऐसी रही है जिसमें आप सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सुनकर हमें, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताएं आज कैसे मदद करें आपकी? जी सर, ये मेरे UPL की 500 की पुट ली हुई है मैंने। 500 का पुट खरीदा, ठीक है, क्या भाव में? 2 रुपए 70 पैसे में। ओके चलिए पूछते हैं सुमित से। सुमित 500 रुपए में पुट खरीदा, इन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई, हालांकि स्टॉक मजबूत रहा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन इन्होंने पुट खरीदा है 2 रुपए 70 पैसे में 500 की स्ट्राइक प्राइस का। क्या सलाह देंगे आप इन्हें? आई थिंक अनिल जी, UPL ने पिछले 5 साल का ब्रेकआउट दिया हुआ है, ये एक्चुअली लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे आ चुका है, और स्टॉक ने पिछले 5 दिनों या 7 दिनों के अंदर बहुत अच्छा अपमूव दिया है, जिसके अंदर स्टॉक ऑलमोस्ट 100 से 125 रुपए की तेजी दिखा चुका है। आई थिंक पुट में रहना सही नहीं होगा, क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट देने के बाद ही कम से कम 10% का मूवमेंट हमको ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। अगर आप 590-600 के लेवल से अगर 10% का मूवमेंट पकड़ेंगे तो 60 से 70 रुपए की तेजी होती है, जो कि अगले 1-1.25 महीने के अंदर इसमें दिख जानी चाहिए। आई थिंक स्टॉक का स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, तो इसमें पुट नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट नीचे आता है तो या तो कॉल बाय करें या फिर 580-590 के आसपास कैश फ्यूचर जो भी इनको सही लगता है वो बाय कर सकते हैं, बट पुट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल टारगेट ऊपर में 650 से 660 के बन रहे हैं। प्रवीण जी आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, आप ये अपने पुट में जो मंदी की पोजीशन है इसको तुरंत खत्म करें। और वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, सुमित तो देखो कह रहे हैं कि तेजी होगी, सुमित के साथ सिमी भी है हमारी अगली दूसरी एक्सपर्ट, जो सिमी ने जो आज अपनी टॉप ट्रेडिंग पिक्स दी है उनमें UPL को ही चुना है। सिमी क्या आप ये इन्हें कहेंगी प्रवीण जी को कि अपना UPL का पुट बेच दे और सामने चाहें तो कॉल खरीद ले या फिर फ्यूचर्स खरीद ले?
जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है कि जितना बड़ा ब्रेकआउट दिया है उसके बाद छोटा सा हल्का सा एक प्रॉफिट टेकिंग देखा गया था, जिसका टारगेट भी 576 का ही था। अभी सुमित ने कहा है कि इसका एक मेजर ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद ये जब सपोर्ट लेवल को टेस्ट करके वापस तेजी में है, कल भी ये रिकवर किया था, आज भी ये 600 के ऊपर मेंटेन कर रहा है कंफर्टेबली। तो मुझे लगता है कि आपको पुट से निकल जाना चाहिए, पुट से निकल जाइए और थोड़ा बहुत अगर करेक्शन मिलता है तो कॉल खरीदिए या फ्यूचर्स में खरीदिए या कैश में खरीदिए। ये स्टॉक बाई करके खेलने जैसा है, क्योंकि मैंने जो टारगेट दिया है वो टारगेट 620 का है, वो मंडे तक का है और 620 का टारगेट अगर सचमुच निकल गया मंडे में तो ये स्टॉक सचमुच 640 से 50 तक तो मिनिमम जाएगा और उससे ऊपर भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से मेरा व्यू भी सही है, नीचे में खरीदारी करके चलने से ही ज्यादा फायदा है, चलने में ही ज्यादा फायदा है। आपको पुट से तुरंत लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। प्रवीण जी, अब आपके ऊपर है, तेजी करें ना करें, लेकिन राय तो साफ है, मंदी नहीं करनी है। तो आप अपना पुट में जो पैसा आ रहा है लेकर निकलें, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। नासिक, ये है अगला शेयर जहां से हमारे साथ जसविंदर साहब हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, क्या ट्रेड किया है आपने? सन फार्मा का लॉट एक 840 रुपए में। सन फार्मा खरीदा है आपने 840 रुपए में, वेरी गुड। चलिए, तो अभी चल रहा है 812-13 का भाव और यहाँ पर सिमी से ले रहा है आपके लिए। सिमी 840 की खरीदे इनकी, स्टॉप लॉस टारगेट। देखिए, सन फार्मा में एक रिकवरी कल देखा गया था पर ऊपर का लेवल्स पर सस्टेन नहीं किया था। अब वापस ये 800 के ऊपर ही आ गया है पर ऊपर का लेवल से थोड़ा सा हल्का हो रहा है। अगर आपको आप खरीद रहे हैं, खरीद के चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको 790 के नीचे स्टॉप लगाना है, क्योंकि 790 अगर टूट जाएगा तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट 775 से 770 के बीच में आता है। आपको लॉन्ग में अगर कैश डिलीवरी में होल्ड करना है तो 770 का स्टॉप लॉस सही होगा। अगर आपका पोजीशन फ्यूचर्स में है तो 790 तक भी आपको देखने को मिल सकता है नीचे, पर उस लेवल को आपको बाई करने का सोचना पड़ेगा उस लेवल में। और इसका जो टारगेट है, एक तो 825-820 का इमीडिएट हार्डल है, जो क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम मिलेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें जो पोटेंशियल है, अगर एक महीने तक आप होल्ड करना चाहेंगे तो 834 से 40 तक का टारगेट मिल सकता है ऊपर की तरफ, पर 790 का स्टॉप लॉस भी आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर कैश डिलीवरी के लिए है तो बाई कीजिए 770 का स्टॉप लॉस के साथ, और आगे बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। 790 ये है स्टॉप लॉस का लेवल, इस पर रखें नजर और आप चाहें तो बने रहें। सन फार्मा में भाव आते ही निकलने की कोशिश करें, ये जसविंदर साहब आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। दर्शकों के सवाल तो हमें लेने ही हैं, लेकिन सुमित और सिमित दोनों के पास कुछ बेहतरीन पिक्स हैं, उनसे लेंगे उनकी पिक्स भी इस ब्रेक के बाद। 130 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 35 अंकों का, लेकिन एक चीज पर नजर रखिए और वो है मिड कैप इंडेक्स। आपके सामने हाजिर करते हैं क्या हुआ है मिड कैप इंडेक्स में। निचले स्तरों से सबसे पहले रिकवरी मिड कैप शेयरों में आती हुई दिख रही है और आप देखिए अब हरे निशान में आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है मिड कैप इंडेक्स। और मैं एक्चुअली वायदा कारोबार में देख भी रहा था, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो जिस तरह से रिकवर होकर हरे निशान में आए हैं, खासतौर से मिड कैप्स, वोल्टास, डाबर, आईडीएफसी, जुबिलेंट फूड वर्क्स, और कुछ सरकारी बैंक्स देखिए, सिंडिकेट, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओबीसी, इलाहाबाद, ये तमाम सरकारी बैंक हैं जो हरे निशान में लौटते हुए दिख रहे हैं। तो मिड कैप शेयरों में रिकवरी की शुरुआत हुई है, अब दिग्गजों में फैलती है या नहीं, क्योंकि 7,700 के आसपास आकर अटक तो रहा है बाजार। अब यहां से कितनी तेजी दिखा पाते हैं या फिर फिसलेंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन मिड कैप शेयरों ने थोड़े अच्छे संकेत देना शुरू किए और बैंक निफ्टी में भी देखिए रिकवरी पहले आती हुई दिख रही है। सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले में कमजोरी महज 20 अंकों की बची है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी और मिड कैप शेयरों पर फोकस आपका होना चाहिए। और अब हमारे दोनों एक्सपर्ट से ली जाए राय, कहां पर है आपके लिए ट्रेडिंग के मौके। पिक्स में सुमित दे रहे हैं आईओसी में खरीदारी करने की राय, बताएं सुमित। अनिल जी, आईओसी पिछले 5 दिन के फॉल के बाद आज एक पॉज लेके रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अगले 3 से 4 दिनों में आईओसी में एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। 410 से लेके 414 के बीच में जो कि करंट मार्केट प्राइस चल रही है, इस बीच में आईओसी में एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। जब तक अभी 404 ब्रेक नहीं करेगा तब तक इसके अंदर एक तेजी का मूव देखने को मिलेगा।
ये तेजी का मूव ऊपर में हो सकता है 430 और हो सकता है 440 का भी लेवल हमको दिखा दे अगले एक हफ्ते के अंदर। यानी एक हफ्ते के लिए अगर लॉन्ग करना है तो 404 का बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो बैठ रहा है अभी, वो स्टॉप लॉस से फिलहाल आईओसी को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, ये है राय आईओसी पर। लेकिन सिमी, मैं देख रहा हूं आपकी लिस्ट में खरीदारी की राय और टाटा ग्रुप के दो दिग्गज चुने आपने, एक तो है टाटा मोटर्स और दूसरा है टाटा स्टील। बताइए इन दोनों के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील दोनों ने ही ऊपर की तरफ से ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन दिखा चुका है और कल का ट्रेडिंग सेशन में लोअर सपोर्ट से अच्छा रिकवरी भी देखने को मिला था। हाँ, हालांकि दोनों ने डे हाई में बंद नहीं किया था। टाटा मोटर्स डे हाई में बंद नहीं किया था, नीचे आके बंद किया था। टाटा स्टील फिर भी डे हाई में बंद होने में सक्षम हुआ था, पर आज वापस दबाव में था क्योंकि शुरू में ग्लोबल मार्केट्स के चलते अपना मार्केट में बहुत ही ज्यादा वीकनेस के साथ मार्केट खुल गया था। मुझे लग रहा था कि कल का जो लोस था वो लो अगर नहीं टूटेगा तो दोनों में मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। टाटा मोटर्स के लिए मेरा 380 का स्टॉप लॉस था और मैंने जो लॉन्ग सजेशन दिया था उसमें मेरा टारगेट 395, 399 और 402 का था। ये टारगेट मैंने थोड़ा सा वाइड दिया है क्योंकि ये पोजीशन में मंडे तक ले जाने के लिए कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज दोपहर में एक निफ्टी में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हो सकता है निफ्टी अभी 7700 के आसपास ही मेंटेन करा। इनफैक्ट ज्यादा टाइम निफ्टी 7700 से नीचे ही मेंटेन किया था, पर अभी आईटीसी में थोड़ा बहुत रिकवरी आया है, इसलिए निफ्टी भी बढ़ गया है। वापस रिलायंस दबाव में डाल रहा है निफ्टी को, इसलिए निफ्टी अभी भी रिस्की है। फिर भी मुझे ये मानना है कि निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट है अभी वो 7659 से 50 के बीच में है। वो सपोर्ट अगर नहीं टूटेगा तो निफ्टी नीचे से रिकवर जरूर करेगा, एक कोशिश तो निफ्टी जरूर करेगा और जिसका टारगेट 7745 से 7775 का होगा। 7775 निफ्टी का 200 डेमा है, वो क्रॉस जरूर बहुत जल्दी करेगा ऐसा नहीं लगता है, पर मंडे तक मैं लॉन्ग लेके जाने के लिए कहूंगी 7640 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। तो ये मेरा निफ्टी में कॉल है और निफ्टी में कॉल बाई है, इसलिए मैंने टाटा मोटर्स और टाटा स्टील को भी चुना है क्योंकि दोनों में मुझे लगता है कि निचले स्तरों से रिकवरी आएगी। टाटा स्टील के लिए मेरा स्टॉप लॉस था 324 का, क्योंकि वो कल का ही लो था। 324 का लेवल अगर नहीं टूटेगा तो इसमें भी मैंने 337 और 342 का दो टारगेट लगाए हैं जो मंडे तक पॉसिबल है हो जाएगा। ओके, तो ये रहा टाटा स्टील टाटा मोटर्स पर। केनरा बैंक, ये है एक और पिक जो शॉर्ट साइड पर चुनी है सुमित बगड़िया ने। सुमित जी, शॉर्ट करेंगे? जी अनिल जी, फिलहाल जैसे कि बैंकिंग स्टॉक्स वीक ही लग रहे हैं और जैसे कि हमने एक सपोर्ट बताया हुआ है कि अगर सपोर्ट ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो एक फॉल देखने को मिल सकता है। सेम उसी तरीके से कैनरा बैंक एक वीक दिख रहा है, नो डाउट इसने 5 दिनों से एक वीकनेस दिखाई है, तो शायद पुल बैक थोड़ा सा मिल सकता है 2-4 रुपए का, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कैनरा बैंक के अंदर 15-20 रुपए का फॉल और देखने को मिल सकता है। आई थिंक कैनरा बैंक के अंदर फिलहाल एक बार पोजीशन जो बनानी है तो सेल की बनानी चाहिए। प्रेजेंट लेवल से 2-3 रुपए ऊपर पुल बैक आता है तो वो सेल की पोजीशन रहेगी। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है 198 रुपीज का और पहला टारगेट इसके अंदर बैठेगा 185 और उसके बाद 175 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं हफ्ते से 10 दिन के अंदर। ओके, ये रहा है इन तमाम स्टॉक्स पर खरीदारी करने के लिए। आज से लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड करने की एक बेहतरीन रणनीति। और अब लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति। हमारे साथ सुमित बगड़िया और सिमी भौमिक और सुमित ने भेजी हमें ल्यूपिन के ऑप्शन में ट्रेड करने का एक रिकमेंडेशन। बताएं सुमित, कैसे करने ट्रेड? अनिल जी, ल्यूपिन में ऐसा लग रहा है कि ये ऊपरी लेवल में दबाव फेस कर रहा है। मोस्ट ऑफ दी फार्मा स्टॉक्स में अब हमको दबाव देखने को मिल रहा है। स्पेसिफिकली अगर लुपिन की बात करेंगे तो लुपिन ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट लेवल से 70 से 80 रुपए का एक फॉल दे सकता है, यानी 1600 के लेवल से 1520-1530 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट लेवल 1600 के आसपास चल रहा है, तो एट द मनी पुट लेने की सलाह रहेगी लुपिन के अंदर, जो कि करीब 50 के आसपास मिल रहा है। अगर 5 रुपए नीचे मिल जाता है तो और अच्छा बाइंग लेवल हो जाएगा लुपिन 1600 के पुट के अंदर। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 35 रुपए का और नीचे में हम 70 से 80 रुपए का फॉल लुपिन के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले हफ्ते से 10 दिन के अंदर। अगर वो 70 से 80 रुपए गिरता है तो 40 से 50 रुपए की मूवमेंट हमको लुपिन के पुट के अंदर देखने को मिलनी चाहिए, जिसका टारगेट आएगा 80 से 95 रुपए के आसपास। यानी एक हफ्ते के लिए 80 से 95 के टारगेट के लिए प्रेजेंट लेवल्स पे लुपिन का पुट लॉन्ग करे और 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। चलिए, अगर आपका इरादा है मंदी करने का लुपिन में तो 1600 का पुट खरीदने 50 रुपए पर 25 से 95 रुपए के रेंज में आप उसमें करें मुनाफा वसूली। भाव घटकर रह जाए 15 तो फिर आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। इस बीच बता दूं आपको, जो मैं कह रहा था कि मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान रखिए, अब 1/4% के आसपास की मजबूती हो गई। ये हरे निशान में आकर टिकता हुआ नजर आ रहा है। एक और चीज पर नजर रखिए और वो है निक्केई।
जापान के बाजार जहां पर अच्छी रिकवरी आती हुई दिख रही है। लगभग 100-125 पॉइंट रिकवर हुआ है। 100 पॉइंट निक्केई अपने निचले स्तर से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। हालांकि चीन के बाजार अब भी 0.25-2% कमजोर है और हांगकांग में अब भी 250 पॉइंट की कमजोरी, लेकिन रिकवरी जो आई है वो निक्केई जापान से आती हुई दिखी है। तो थोड़े संकेत बेहतर होने के आसार तो दिख रहे हैं। देखते हैं मिड कैप शेयरों की रिकवरी निफ्टी में थोड़ा बहुत कुछ मजबूती ला पाती है या नहीं। फिलहाल ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद सौदा आपका जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्लोबल बाजारों ने बिगाड़ा भारतीय बाजारों का मूड। दिग्गजों में कमजोरी। सेंसेक्स 0.5% नीचे, लेकिन मिड कैप 0.25% मजबूत। आईटीसी के शेयर में 2.5% की गिरावट। कंपनी ने सिगरेट के पैकेट पर 85% चेतावनी छापने की तैयारी तक उत्पादन रोका। भारतीय एयरटेल रिपब्लिकन ऑफ कांगो में बेचेगी 950 टावर। कर्ज घटाने की तरफ एक और कदम, शेयर 1.5% तक मजबूत। आज टाइटन कर सकता है कमजोर नतीजे पेश। वॉकहार्ट, फाइजर, एनआईजी टेक और रिलायंस कैपिटल के नतीजों का भी इंतजार। अच्छे नतीजों के बाद तलवलकर फिटनेस के शेयर में करीब 4.5% की मजबूती, मगर एमसीएक्स के मुनाफे पर मार्जिन में गिरावट से शेयर में दबाव। तो बाजार में कमजोर शुरुआत हमने देखी है, लेकिन एक कमजोरी से उबर रहे हैं मिड कैप। मिड कैप में वापस हलचल लौट रही है, लेकिन सेंसेक्स में 130 अंकों का दबाव है। निफ्टी में भी 34 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। हालांकि 7700 के लेवल्स को अब छू रहा है निफ्टी, लेकिन मिड कैप में अच्छी सी रिकवरी नजर आ रही है। 2.5 अंकों की मजबूती यहां पर आ गई है। बैंक निफ्टी अभी भी दबाव में के कारोबार कर रहे हैं। 34 अंकों के दबाव के साथ बैंक निफ्टी 16,255 पर है। ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ है। 751 शेयर हैं जहां दबाव है और 695 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रही है मार्केट एक्सपर्ट शाहिना मुकादम। शाहिना, आप कैसे निफ्टी पर नजर बनाई हुई हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए अभी निफ्टी में? मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नर्वसनेस है मार्केट में। कल का जो शॉर्ट कवरिंग था अभी थोड़ा हम उसमें सेलिंग फिर से देख रहे हैं। सो आई थिंक 7,700 इज एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसको ध्यान रखना चाहिए, और उसके अगर ऊपर रहता है तो आई थिंक थोड़ा बहुत हम फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकते हैं। और अब शुरू करते हैं स्टॉक्स फटाफट शाहिना के साथ। अगले 5 मिनट तक बिना रुके आपकी तरफ से आज शेयरों पर लेंगे फटाफट सलाह। भावनगर से दिलजान का सवाल। आईसीआईसीआई बैंक पर 400 शेयर है इनके पास, 252 रुपए की खरीदारी है शाहिना। मेरा पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है आईसीआईसीआई बैंक पे। शॉर्टर टर्म में हमने बहुत करेक्शन देखा रिजल्ट के बाद, लेकिन मेरा होल्ड की सलाह रहेगी। यहां से मैं 260 का टारगेट 1 साल का दूंगी एंड जरूर स्टॉप लॉस 200 का लगाइए। थाने से अनिल कुलकर्णी, वोल्टास 100 शेयर 296 की खरीद। देखिए ये अपने बहुत अच्छे सपोर्ट 287 के बहुत करीब है। ये सपोर्ट को आप ध्यान रखिए। ये स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 298। लुधियाना से अनूप, पीटीसी फाइनेंस 400 शेयर 41 की खरीद। मेरे हिसाब से यहाँ पर काफी इश्यूज हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी थोड़ा बहुत सॉफ्ट रहना चाहिए, और चार्ट भी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक है, तो मैं सेल की रिकमेंडेशन दूंगी। यहाँ से वो एक बार निकल जाए, मेरे हिसाब से ये 35 तक जा सकता है स्टॉक। ऊपर में 39 का अगर होल्ड करे तो स्टॉप लॉस है। श्रीनगर से उमर, एचसीसी 300 शेयर 21 रुपए 50 पैसे की खरीद।
ये कंपनी में डेट बहुत सारा है, ये बहुत बड़ा ओवरहैंग नेगेटिव है, फिर भी मैं फिलहाल होल्ड देती हूँ बिकॉज यहाँ पर थोड़ा बहुत बाउंस आ रहा है स्टॉक में, और एक बार अगर 21.5 मिलता है, वो उनके बाइंग प्राइस के लगभग है, वहाँ पे एक बार वो निकल जाए नो प्रॉफिट नो लॉस में। कानपुर से प्रभाशंकर, वेदांता 940 शेयर 270 की खरीद। मेटल सेक्टर पे मेरा ओवरऑल सेंटिमेंट काफी अभी भी नेगेटिव है, लेकिन वेदांता एक अच्छा बाउंस दे रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर होल्ड की सलाह दूंगी, और 115 का अगर एक बार मिलता है उनको तो अपना लॉस बुक करके वो निकल जाए। नो पॉइंट मेरे हिसाब से उनका जो बाइंग प्राइस है वो नहीं मिलेगा। 99 का जरूर स्टॉप लॉस लगाइए। गोंडा से नीतू जानना चाहती हैं ग्लैक्सो फार्मा 40 शेयर 3750 की खरीद। देखिए, ग्लैक्सो फार्मा मेरे लॉन्ग टर्म का पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोटर है, जो मेन ग्लैक्सो पीएलसी है, वो अपना स्टेक बढ़ाने के लिए ओपन ऑफर जरूर करते रहती है, तो यहाँ पर मैं होल्ड की सलाह दूंगी। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा नीचे जा सकता है, तो होल्ड की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस 3600 लगाइए, और अगर 3850 मिलता है तो एक बार वो बुक करके निकल सकते हैं। कोलकाता से सिद्धार्थ, टीटागढ़ वैगन 350 शेयर 135 रुपए की खरीद। देखिए, ये चार्ट शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही वीक लग रहा है मुझे, और जैसे रेल बजट के बाद हमने बिल्कुल इसमें परफॉर्मेंस नहीं देखा है। बहुत हमने सुना है कि वैगन में नंबर ऑफ वैगन्स का ऑर्डर इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ स्टॉक पे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन दूंगी मैं। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगर 95 में मिलता है उनको, अगर थोड़े अपसाइड में, तो वो एक बार सेल करके निकल जाए। सतीश पांडे, पीएनबी इंफ्रा 150 शेयर 480 की खरीद। नहीं, आई एम नॉट कवरिंग द स्टॉक एक्चुअली। बढ़ते आगे, सांगली से अशोक राठौर, फोर्स मोटर्स के 200 शेयर 1500 की खरीद है। बहुत बढ़िया नंबर्स थे, और मेरे हिसाब से उनके जो वॉल्यूम्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर्स में भी है, सीवीज में भी है, बहुत अच्छा नंबर्स आ रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, होल्ड की सलाह दूंगी। पुणे से राजेश काले, सीएट 200 शेयर 1035 की खरीद है। यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टॉक अभी थोड़ा करेक्शन मोड में है। जो नंबर्स है वो इतना, मतलब जो रॉ मटेरियल प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो नहीं दिखा पा रहे, बिकॉज ऑन दी रियलाइजेशन सॉफ्ट है। इस हिसाब से मैं सेल का रिकमेंडेशन दूंगी। मेरे हिसाब से ये 1100 के सपोर्ट लेवल से जो करेक्ट हो रहा है, ये जा सकता है 1025 तक, तो एक बार सेल का रिकमेंडेशन है। ग्वालियर से अनूप, एलएनटी 125 शेयर 1825 इनका एवरेज का भाव है। सी आई मीन इट इज मच बिलो उनके जो बाइंग प्राइस उससे काफी नीचे है, लेकिन इस बावजूद मेरे हिसाब से जो नंबर्स है, जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का, वो जो पहले हमने लास्ट 1 साल से देखा है वो इम्प्रूव हो रहा है। ऑर्डर बुक पोजीशन भी इम्प्रूव हो रही है, तो मैं 1230 का स्टॉप लॉस देके विद अ होल्ड 1 ईयर टारगेट 1350 का देती हूँ। शशांक जोशी, गेल 300 शेयर 392 की खरीद है। यहाँ पर उनका थोड़ा लॉस हो रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा स्टॉक शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं होल्ड का टारगेट देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पावर ट्रांसमिशन का काफी आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2-3 साल में अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, वो जरूर होल्ड कीजिए। मेरे हिसाब से 360 का अगर वो, ये नियर टर्म देखिए बहुत क्लोज टू द करंट प्राइस है, पर 360 का स्टॉप लॉस लगाइए, 450 का टारगेट रखें। जी, तो ये थी फटाफट में हमारे पास इतना ही वक्त, लेकिन अब हम चलते हैं संसद की तरफ, जहां एक मार्च चल रहा है। वहां की सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहां पर नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी नजर आ रही है, कीर्षा व्यास है ये।
अगुस्ता को लेकर के कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर। ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं। संसद के बाहर कांग्रेस कर रही है मार्च, जंतर मंतर से संसद तक। कांग्रेस के आला जितने नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और केंद्र के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सोनिया और राहुल अपने इस विरोध मोर्चा के साथ अगुस्ता वेस्टलैंड के मामले पर विरोध कर रहे हैं। तो विपक्ष बढ़ रहा है जंतर मंतर से संसद की ओर। कांग्रेस के आला नेता इसमें शामिल है। अगुस्ता वेस्टलैंड को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। और अब शाहिना मुकादम मेरे साथ हैं। शाहिना, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप कौन से ऐसे दो स्टॉक्स देख रही हैं लंबी अवधि के लिहाज से फंडामेंटली जो आपको अच्छे लग रहे हो अभी? देखिए, भारती मेरा पहला पिक रहेगा। यहाँ पर न्यूज बेस भी आज इतने अनसर्टन वॉलेटाइल मार्केट में भी अच्छा है। आई थिंक उनके जो कॉन्गो के जो सेल्स है, जो टावर सेल्स है, वो और भी उनको जैसे पहले भी उन्होंने कर चुके हैं टावर सेल्स अफ्रीका में। ये अपना उनका जो डेट है वो प्रॉब्लम एरिया है, उसको कम करने में काफी मदद देगा। आई थिंक हमने जो लास्ट क्वार्टर में नंबर्स देखे वहां पर आई थिंक आरपूस भी काफी स्टेबलाइज हो रहे हैं। इस हिसाब से मेरा ये बाय बनता है। फॉर द 1 ईयर टारगेट मेरा रहेगा 380 और स्टॉप लॉस रहेगा 330। दूसरा, मैं फार्मा सेक्टर में एक स्टॉक पिकअप कर रही हूँ, ग्लेनमार्क फार्मा। हमने लास्ट 6 महीने में इसमें कुछ मूवमेंट नहीं देखा, लेकिन अगर 1 या 2 साल आगे देखें, इनके काफी अच्छे प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में मेरे हिसाब से लॉन्च होने हैं एंड इट शुड बी अ गुड कॉन्ट्रीब्यूटर टू देयर रेवेन्यूज। इस हिसाब से मैं उसको बाय देती हूँ विद अ टारगेट ऑफ 370 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 870 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 800। ओके, सो दो पसंद है शाहिना की। एक भारतीय एयरटेल, उनके टावर सेल का ये डिसीजन पसंद आ रहा है, स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। भारतीय एयरटेल के साथ साथ फार्मा शेयर्स की ग्लेनमार्क फार्मा 870 के लक्ष्य देख रही हैं शाहिना। फंडामेंटली दो स्टॉक जो पसंद आ रहे हैं लंबी अवधि के लिए। शाहिना की टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर। और अब वक्त है सीएनबीसी आवाज पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। 4 मई को इक्विटी चैंपियनशिप में विजेता रहे हैं इंदिरा सिक्योरिटीज के निशांत चोपड़ा। और निशांत हमारे साथ फोन पर है। निशांत, लगातार आप जीत रहे हैं, बहुत बधाई हो। और बताइए आपका गुरु मंत्र, क्योंकि अब आपको कुछ नया गुरु मंत्र बताना होगा। आप कहते हैं कि आप खबरों के दम पर देखते हैं, लेकिन लगातार 3 बार की जीत। गुड मॉर्निंग प्रियंका। जैसा कि आज मेरा हैट्रिक हो गया है, 3rd टाइम आई एम ऑन द टीवी। और मैं यही कहूंगा कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड। बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से स्टॉक में ट्रेंड क्या है और उस ट्रेंड के बेसिस पे हम कॉल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी मार्केट में कुछ टाइम से जिगजैग मूवमेंट्स आ रहे हैं, अप डाउन्स आ रहे हैं, तो फोकस रहना मार्केट में, अपडेटेड रहना विद अ टीम वर्क ऑन एडवांस टेक्नोलॉजी, ये बहुत बेसिक नीड्स है अगर आपको ऐसे जिगजैग भरे बाजार में सस्टेन करना है और अच्छे रिटर्न्स देना है। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज पे कनेक्ट करूंगा कि एक पोजिशनल कॉल्स करके भी एक सेगमेंट है जहां पर कॉल्स दिए जा रहे हैं। मैंने भी उसमें कुछ कॉल्स दिए हैं। तो बेसिकली वो कॉल्स हम निकालते हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस के थ्रू, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके। रिसेंटली मैंने कॉल्स दिए थे इरोज मीडिया में, अबान ऑफशेयर में। तो यहाँ स्टडी वैसे ही किया कि इरोज मीडिया में कुछ अपकमिंग मूवीज आने वाली है, अबान ऑफशोर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर आए तो चार्ट पे ब्रेकआउट मिले और न्यूज भी था अच्छा। अभी कुछ स्टॉक्स मैंने रिसेंटली ऐड किए हैं अपनी स्टडी में जो मुझे लगता है अच्छे रिटर्न्स देंगे और मैंने रिकमेंड किए हैं। उसमें एक डाई पावर करके स्टॉक है, वो रिकमेंडेशन में मैंने ऐड किया है। अपोलो हॉस्पिटल मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट पे 1300 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम तो दो बातें आपकी जो मुझे समझ में आ रही है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड और टेक्नो और फंडा दोनों को ये वॉच आउट कर रहे हैं। निशांत, बहुत मुबारक हो, जीतते रहिए, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ सौदा आपका में हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन शाहिना मुकादम के साथ आपके शेयरों से जुड़े सवाल पूछेंगे और समझेंगे क्या होना चाहिए आपका अगला कदम अपने शेयर्स में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका।
अपने दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। बाबू खान बरेली से इन्होंने हमें अपना सवाल व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। जानना चाहते हैं जीएमआर इंफ्रा के बारे में। 10,000 शेयर होल्ड करते हैं, 16 रुपए 20 पैसे की खरीद है और काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 4 रुपए 28 पैसे का नुकसान पर शेयर उठा रहे हैं। शायना, जीएमआर इंफ्रा आपको कैसा दिखता है? काफी बड़ी होल्डिंग है यहाँ बाबू खान जी की। एब्सोल्युटली, और उनको लॉस भी काफी हो रहा है और मेरे हिसाब से नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत मुश्किल है उनको अपना कॉस्ट रिकवर करने के लिए। डेट का प्रॉब्लम है, डेट बहुत हाई है, कोशिश बहुत कर रही है कंपनी टू दे हैव मॉडिफाइड द डेट बाय रेजिंग ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ डेट। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं होल्ड की सलाह दूंगी। मेरे हिसाब से 15 रुपये अगर उनको मिलता है नेक्स्ट 1 साल में, 6 महीने से 1 साल में, तो निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस 11 का जरूर लगाइए और यहाँ पर उनका अगर आईपीओ की कुछ खबर आती है, उनको मोनेटाइज करेंगे एयरपोर्ट्स, तो उनको उनका पैसा मिल सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर। और स्टॉप लॉस 11 रुपए का है, इसका ख्याल रखें। 15 के लेवल्स को वॉच आउट कीजिए और तब एग्जिट कीजिए। बीकानेर से नारायण मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्ते नारायण जी, बताइए किस स्टॉक पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, ये हमारा जो बजाज हिंदुस्तान है वो 15,000 शेयर है हमारे पास। हाँ, 20 रुपए 10 पैसे के। और ये जो रेणुका है वो 14.20 पैसे के हमारे पास 7,000 शेयर। तो दोनों में क्या करना चाहिए आपको? तो शुगर स्टॉक्स है इनके पास दोनों ही और नुकसान हो रहा है इन्हें। बजाज हिंदुस्तान में, श्री रेणुका में इनकी खरीद का भाव 14 रुपए 20 पैसे रहा है, इसमें भी आज इन्हें नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। आज वैसे चीनी पर एक बड़ी खबर भी आई है कि स्टॉक लिमिट पर केंद्र ने अपना फैसला दे दिया है, 500 टन का स्टॉक लिमिट लगाया जाएगा। शाइना, बजाज हिंदुस्तान, श्री रेणुका, आपकी सलाह? देखिए, मेरे 6 महीने या 1 साल का सेंटिमेंट फिर भी पॉजिटिव है क्योंकि शुगर प्राइसेस काफी बढ़ चुके हैं और मेरे हिसाब से थोड़ा हाई ही रहना चाहिए प्रोडक्शन के हिसाब से शुगर का। एट द सेम टाइम मैं बजाज हिंदुस्तान में 19 का स्टॉप लॉस उनको एक देती हूँ और मेरे हिसाब से उनके बाइंग प्राइस के ऊपर उनको मिल सकता है नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में। 21.5 अगर उनको मिलता है तो एक बार निकल जाए। और श्री रेणुका में अगेन वहां पर मैं 13 का स्टॉप लॉस देती हूँ और सेम वहां पर भी शुगर प्राइसेस अच्छे हैं और आई थिंक दिस ईयर शुड बी बेटर, तो उस हिसाब से मैं 15 का टारगेट देती हूँ उनको। ओके, और अब वक्त है बोर्डरूम का। इमामी के नतीजों पर करेंगे बात बोर्डरूम में। मेरे साथ हैं इमामी के सीईओ फाइनेंस और सीएफओ एनएच बंसाली। गुड मॉर्निंग मिस्टर बंसाली, स्वागत है आपका। पहली बात तो बहुत अच्छे नंबर्स नजर आ रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। मार्जिन में एक अच्छा खासा इजाफा देख रहे हैं मिस्टर बंसाली, मुझे समझाइए कि ये कितने सस्टेनेबल हैं? आप देखेंगे कि हमने कॉस्ट बहुत कम हुई है, हमारे सेल्स का ग्रोथ 21% हुआ है और एबिटा का ग्रोथ 30% हुआ है एंड दैट इज डिस्पाइट इन्वेस्टिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशंस एंड वहां पे हमारा 60% का ग्रोथ हुआ है। एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस बहुत अच्छा किया। डिस्पाइट दिस देयर हैज बीन अ गुड मार्जिन एंड अ गुड प्रॉफिट। 30% का ग्रोथ हुआ है, तो ये अच्छा ही लग रहा है और ये दिस सेम्स टू बी सस्टेनेबल गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, क्योंकि ये डिपेंड करता है थोड़ा सा तो कि अपने गोइंग फॉरवर्ड हम कितनी नए लॉन्चेस का कैसा रिस्पॉन्सेज है और हम कितना और एग्रेसिवली इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो नियर अबाउट ये इसी के आसपास रह सकता है। ओके मिस्टर बंसाली, अच्छे मानसून का भी अनुमान आ चुका है और इस न्यूज ट्रिगर के साथ आप डिमांड एनवायरनमेंट को आने वाले समय में कैसा देख रहे हैं? अभी कैसा है डिमांड एनवायरनमेंट, रूरल और अर्बन दोनों ही अगर टेरिटरी में बात की जाए तो? अभी लगता है कि थोड़ा सा तो ट्रैक्शन आ रहा है। ऐसा लगता है कि रूरल और अर्बन दोनों में, और जिस कैटेगरी में हम लोग हैं तो जो मिडिल इनकम ग्रुप को अट्रैक्ट करता है और जो ये सब ये इसको ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग को वहां पे अच्छी ग्रोथ दिख रही है एंड अभी मॉनसून भी अच्छा हो जाने से उससे अच्छा ग्रोथ हमको लगता है सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ आ जाना चाहिए।
शुक्रिया मिस्टर बंसाली हमसे बात करने के लिए। इमामी से एनएच बंसाली, सीईओ फाइनेंस और सीएफओ हमारे साथ थे। अच्छे नंबर्स पेश किए कंपनी ने और अब अच्छे मॉनसून पर भी नजर है इनकी, लेकिन हम समझेंगे कि इमामी के स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं। हमारी मार्केट एक्सपर्ट शाहिना को इस ब्रेक के बाद आज इमामी में हम अच्छी खासी बढ़त पर कारोबार देख रहे हैं, लेकिन शाहिना से समझिए कि उन्हें इस कंपनी के नतीजे कैसे लग रहे हैं इस ब्रेक के बाद। और दिल्ली के संसद मार्ग पर चल रहा है जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस का सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने गिरफ्तारी दे दी है। ये विपक्ष का मार्च चल रहा था अगुस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर के, जंतर मंतर से ये रुख कर रहे थे संसद का, और अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी गिरफ्तारी देने की खबरें आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जंतर मंतर से संसद तक जा रहे हैं कांग्रेस के सभी आला नेता। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गिरफ्तारी भी दे दी है। तो संसद मार्ग में चल रहा है ये विरोध मार्च। कांग्रेस के सभी आला चेहरे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अगुस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। संसद मार्ग पुलिस थाने में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इस विरोध मार्च के दौरान काफी गहमा गहमी की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। और इसके साथ शाइना, शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सौदा आपका में आज मेरे साथ भी इतना, यहीं इजाजत दीजिए, नमस्कार। आगे कमोडिटी बाजार का एक्शन मुक्ता मिश्रा के साथ कमोडिटी राउंड अप में।